मेरी जिद है, मेरी जिद में फिर सबसे बड़ी बात मैंने ये भी कही मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री महोदय, कष्ट तो जब बनेगा बनेगा, आपने घोषणा कर दी, घोषणा के बाद मैं तो लड्डू भी खा चुका हूं, उन्हें पेट में से कहां से थूकूं। अब मेरा भी आपके साथ एक ही उद्देश्य है। अब तो वो कहे ना, कुआं में जो बिल्ली गिर गई तो कांटो ने भेजो, क्या ने भेजो, बाल्टी निकाल ली हूं। अब तो ऊकर या चूकर ये बाल्टी तो निकालनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री है, ये कुआं में गिर गई, ये तो सरकार निकालनी पड़ेगी। यह बात में मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जीआर के साथ हूं, इस बात का आप विश्वास रखना। सरकार आप लोग काम, तो इसमें पत्र संख्या लिखी हुई है, प्रिय श्री नैनपाल रावत जी, आपका पत्रांक मेरे नाम से है, दिनांकित 31/1/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि फरीदाबाद बाईपास जेवर एक्सप्रेसवे पर गांव मोहना में कट देने के संबंध में है। उपर्युक्त पत्रों को संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है, उसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये पत्र आपके हैं, ये आप ये यही रख लेना अपने धरने पर, कल को कोई आए तो उसको दिखाने के लिए। इस पुल को लेकर की दोनों बार तीनों बार जब मेरी बस ना बजेगी, ये मत सोचो चुनाव आ जाएगा, चुनाव से पहले अगर मेरा बस नहीं बजेगा तो मैं आपको इस पवित्र धरने पर कह के जा रहा हूं, परमात्मा के रूप आप मिलिए, धरने पर तो छोड़िए, रिजाइन करके जिस लड़ाई को मेरा धरना लड़ना चाहेगा, मेरे किसान लड़ना चाहेंगे, उस लड़ाई में नैनपाल रावत भाग लेगा और आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको ईमानदारी कह रहा हूं। तो मैं आपको लब्बल बात ये है कि हर हाल में मोहना में कट होना चाहिए और कट बनेगा। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी जिद है, मेरी जिद में फिर सबसे बड़ी बात मैंने ये भी कही मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री महोदय, कष्ट तो जब बनेगा बनेगा, आपने घोषणा कर दी, घोषणा के बाद मैं तो लड्डू भी खा चुका हूं, उन्हें पेट में से कहां से थूकूं। देखिए, लगभग 4 महीना 14 दिन से ये हमारे किसान जो मोहना गांव के आसपास के 25 गांवों के किसान हैं और चौधरी ईश्वर नंबरदार जी की अध्यक्षता में 4 महीने 14 दिन से धरना चल रहा है। और धरने का एक बहुत बड़ा कारण है कि 3 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय पनेरा खुर्द में आए थे और लोगों की डिमांड पे, गांव वालों की डिमांड पे, एक मैंने छोटा सा पत्र, एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ये जेवर एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है, ग्रीन हाईवे, और जेवर को ये एयरपोर्ट को जोड़ेगा, तो हमारे किसानों की चलो ज़मीन तो एक बार हुई, उसका जो पैसा जैसा मिलना था वो मिल गया। एक उतार चढ़ाव हमारे गाँवों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे 20 से 25 गाँव यहाँ लगते हैं और अगर यहाँ से हम हाईवे ले जा रहे हैं और हमारे गांव उस पर कनेक्ट नहीं होते तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो उस मांग को सहज स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए उसको मान लिया और उसकी घोषणा कर दी कि मोहना पे उतार चढ़ाव बनेगा जेवर एक्सप्रेस से। और अब जो फिजिबिलिटीज़ की चेक की गई तो पता लगा कि जो जमुना के पार जो यूपी में है वहाँ इसकी कनेक्टिविटी, इसका उतार चढ़ाव दिया जा रहा है। तो उससे ना केवल लोग बल्कि मैं भी इस बात से दुखी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा करने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं बनती है, और मुख्यमंत्री राजा हैं, उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, अंत्योदय की भावना से काम किया, हरियाणा को एक हरियाणवी एक मान करके काम किया है। तो एक छोटी सी बात के लिए किसानों का इस तरह बैठना किसी सूरत में उचित नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर मेरे जैसे जो इनका यहाँ का सेवादार है उस पर कलंक है। तो इस कलंक को हमें धोना है, जो हमें ये कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। आज माननीय गडकरी जी की चिट्ठी का जवाब भी आ गया। मैं 2 बार माननीय गडकरी जी से मिला हूँ, 5-6 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया है, सदन के माध्यम से मैंने मुद्दा उठाया है और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विशेष मैंने जो आग्रह किया है कि इस कट को दें, उतार चढ़ाव दें। तो आज उसी को लेकर के कल मुझे पता लगा, मैं चंडीगढ़ में था, सेशन चल रहा है, कि मेरे किसान भाई ट्रैक्टरों से जो है ना मेरे घर पे आना चाहते हैं, चाहे उसे घेरा मानिए, चाहे मुझसे मिलने मानिए, चाहे जैसे मर्जी मानिए। तो मैंने तुरंत फ्लाइट करा करके इनके बीच में आना उचित समझा कि मेरे ही किसान अगर मुझसे ही मिल जाएंगे। और मैं बड़ा बेबाक तरीके से बताता हूँ कि मेरी इस एमएलएशिप में किसी पार्टी का, किसी झंडे का कोई जो है ना सहयोग नहीं है, केवल और केवल पृथ्वी क्षेत्र के लोगों ने मुझे शिद्दत के साथ यहाँ से भेजा है। तो इनके दुख सुख में शामिल होना मेरा धर्म है और निश्चित तौर पर जिस काम को ये चाहते हैं उसमें भी शामिल होना मेरा धर्म है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है, इसमें तो शायद किसी का आबे तबे का मतलब ही नहीं बनता। और मैं समझता हूँ कि अभी पीछे जैसे चंदावली में एक पुल को लेकर के धरना चला था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े तगड़ेपन के साथ, झटके के साथ NHAI के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूँ,
क्या फिजिबिलिटी होती है। तो मैं तो वही फ़ोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और वही कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस मोहना उतार चढ़ाव के कट के लिए चाहता हूं कि NHAI को एक ऐसा फ़ोन जाए या वो स्वयं मिले कि किसी सूरत में भी वही फ़ोन चाहिए जो चंदावली के पुल के लिए दिया था, वही मुझे मोहना उतार चढ़ाव के लिए चाहिए। और निश्चित तौर पर इनकी जायज़ मांग है। राजा के हाँ करने के बाद जब प्रजा को चीज़ नहीं मिलती तो उसमें दुख तकलीफ होती है, उसे मैं भी महसूस कर रहा हूँ। विधायक साहब, आप कह रहे हैं राजा ने हाँ कर दी है, आप जनसेवक हैं, आपने हाँ कर दी, फिर कभी कहाँ अटक रही है? आखिर 134 दिन तक क्यों लोगों को धरने पर? देखिए, निश्चित तौर पर मेरे हाँ करने ना करने से कुछ भी नहीं होता जी। राजा प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो एक भी किसान का, एक भी जवान का, एक भी मजदूर का किसी तरह से भी अहित नहीं चाहते। वो हमेशा हित चाहते हैं। कोई ना कोई चीज़ फिजिबिलिटी में कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, उसकी वजह से ये चीज़ है। तो मैं मेरे MLA के हाँ करने से, MLA के पास तो ले दे के एक मुखिया राजा होता है, जैसे जनता के पास है वैसे हमारे पास, हम तो कोई चीज़ उठा करके जो डिमांड्स हैं क्षेत्र की उनको मुख्यमंत्री महोदय से पूरा कराते हैं। और यहाँ तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करके गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कट की ना केवल लड़ाई मेरे किसानों की है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। निश्चित तौर पर ये उतार चढ़ाव यहाँ बनना चाहिए और जितनी बार मुझसे आग्रह करना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना पड़ेगा, उतनी बार करूँगा और हर हाल में अपने क्षेत्र की जनता के साथ काम करूँगा। 134 दिन हो गए इन लोगों को धरने पर बैठे हुए, आपने सुध नहीं ली। आज कैसे सुध आई? जब ये लोग जाना चाह रहे थे, आपको घेराव करना चाह रहे थे, जब सुध आई आपको? देखिए, घेराव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी पीछे एक मुकदमा बन गया था मेरे किसान भाइयों पे, जब ये KGP पे कैसी पे गए, मेरे यहाँ जाने में सरकार का नुमाइंदा हूँ, बेटा सेवादार मैं इनका हूँ, मैं सरकार का नुमाइंदा भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से भी मेरे किसान भाइयों पे दिक्कत आए। रही बात धरना पे आने ना आने की, धरना पे तो मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ, कभी भी आके बैठ सकता हूँ, लेकिन धरना पे मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, इनका मैं सेवादार हूँ। इन्होंने MLA बनाकर भेजा है, इनको क्या लेकर के आए हूँ, उनसे जवाब तो मुझे पहले लेके आना चाहिए। खाली धरने पे जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको लड़ाई में सहयोग करने की बात होती है, कुछ दान से भी सहयोग करने की बात होती है, ये विपक्ष के लोगों का काम होता है। सरकार के नुमाइंदे का काम सरकार से चाहे लड़के लाए, चाहे हाथ जोड़ के लाए, चाहे पैर पकड़ के लाए, और बहुत से ऐसे काम मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कराए।